आज की इस वीडियो में मैं आपसे उस बात पर खुलकर बात करना चाहती हूँ जिससे ज्यादातर महिलाएं रोज गुजरती हैं, खासकर तब जब वो जॉइंट फैमिली में या इन लॉज के साथ रहती हैं। घर साफ सुथरा रखना सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ सफाई का काम नहीं होता, बल्कि बहुत सारी अलग अलग आदतों, सोच और एक्सपेक्टेशंस को संभालने का काम भी होता है। हम सब जानते हैं कि घर किसी एक इंसान की अकेली जिम्मेदारी नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज्यादातर सफाई और मैनेजिंग का बोझ अपने आप एक ही महिला के ऊपर आ जाता है। और जॉइंट फैमिली में रहते हुए एक और चैलेंज जुड़ जाता है, क्योंकि हर इंसान का तरीका अलग होता है। किसी को चीजें अपनी जगह पर चाहिए होती हैं, तो किसी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ रखी है। ऐसे माहौल में अगर आप हर चीज को अपने हिसाब से परफेक्ट करने की कोशिश करें, तो थकान, इरिटेशन और ओवरलोड फील होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसी वजह से आज मैं परफेक्शन की बात नहीं करने वाली, बल्कि ऐसी प्रैक्टिकल हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो धीरे धीरे घर को भी संभालें और आपको भी मेंटली हल्का रखें, ताकि सफाई बोझ न लगे बल्कि मैनेजेबल और पीसफुल लगने लगे। हैबिट 1। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत यही है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए आपको ये मानना पड़ेगा कि घर हर वक्त परफेक्ट नहीं दिख सकता। हम अक्सर अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लेते हैं कि घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जब एक ही घर में इतने लोग रहते हैं, उनके आने जाने के टाइम अलग होते हैं, खाने पीने की आदतें अलग होती हैं, तो घर का थोड़ा बहुत बिखरा होना बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि मुझे घर को शोरूम नहीं बनाना है, बस ऐसा रखना है कि काम चल जाए और सबको आराम मिले, उसी दिन से आपकी आधी थकान अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि फिर आप हर चीज को बार बार ठीक करने के पीछे नहीं भागती और यही चीज काम को जल्दी भी कर देती है। हैबिट 2। दूसरी आदत जो घर के काम को बहुत आसान बना देती है, वो है सुबह का थोड़ा सा डिसिप्लिन टाइम। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको घंटों सफाई करनी है, बल्कि सिर्फ इतना कि उठने के बाद 20-30 मिनट घर को दे दिए जाए। बेड्स फोल्ड कर दिए, किचन स्लैब एक बार पोंछ लिया, सिंक साफ कर ली और अगर हो सके तो फर्श पर एक क्विक झाड़ू। इतना सा काम पूरे दिन का बेस बना देता है, क्योंकि फिर दिन भर घर उतना ज्यादा बिगड़ता ही नहीं और आपको बार बार ये फीलिंग नहीं आती कि सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। हैबिट 3। तीसरी आदत बहुत सिंपल है, लेकिन जॉइंट फैमिली में सबसे ज्यादा काम करती है, और वो है चीजों को एक ही बार में सही जगह रखना। हम अक्सर क्या करते हैं, रिमोट हाथ में आया तो सोफे पर रख दिया, दुपट्टा उतारा तो कुर्सी पर डाल दिया, बच्चों का खिलौना दिखा तो बाद में उठाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब आप ये आदत डाल लेती हैं कि जो चीज हाथ में आई उसे उसी वक्त उसकी जगह रख दिया जाए, तो आपको एहसास होगा कि सफाई का आधा काम तो अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि अब वही चीज आपको दिन में 5 बार उठानी नहीं पड़ रही। हैबिट 4। चौथी आदत किचन से जुड़ी हुई है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में सबसे जल्दी मेसी अगर कोई जगह होती है तो वो किचन ही होती है। हर किसी का खाना बनाने का टाइम अलग, कोई चाय बना रहा है, कोई स्नैक, कोई खाना, और ऐसे में हर बार डीप क्लीनिंग पॉसिबल भी नहीं होती और जरूरी भी नहीं होती। कुकिंग के बाद बस स्लैब का एक क्विक वाइप, इस्तेमाल हुए बर्तन सोक में डाल देना और गैस बंद करते वक्त एक नज़र किचन पर डाल लेना। इतना करने से किचन कंट्रोल में रहता है और आपको बार बार फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि फिर से गंदा हो गया। हैबिट 5। पांचवी आदत जो घर को तुरंत सुलझा हुआ दिखाने में मदद करती है, वो है हर कमरे में एक बास्केट या टोकरी रखना। दिन भर घर में छोटी छोटी चीजें इधर उधर पड़ी रहती हैं, जैसे चार्जर, टॉयज, दुपट्टा, किताबें, और यही चीजें घर को मेसी दिखाती हैं। अगर आप दिन भर इन चीजों को उठाकर उस बास्केट में डालती जाती हैं और शाम को एक बार आराम से उस बास्केट से सब चीजें उनकी जगह रख देती हैं, तो घर भी टाइडी लगता है और आपको बार बार उठकर काम भी नहीं करना पड़ता। हैबिट 6। छठी आदत है पुराने कपड़ों और सामान को ऑनेस्टली छोड़ना। हम में से बहुत सी महिलाएं ऐसे कपड़े संभाल कर रखती हैं जो ठीक हैं, लेकिन महीनों या सालों से पहने ही नहीं गए, और यही हाल पुराने बर्तन, कंटेनर्स और बाकी सामान का भी होता है। जब आप धीरे धीरे ये आदत डाल लेती हैं कि जो चीज इस्तेमाल में नहीं है लेकिन अच्छी कंडीशन में है, उसे डोनेट कर दिया जाए,
तो घर में जगह भी बनती है और सफाई अपने आप आसान हो जाती है, क्योंकि कम सामान होगा तो कम उठाना, कम जमाना और कम साफ करना पड़ेगा। हैबिट 6, छठी आदत की बात करें तो ये आदत घर का काम आसान बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है, और वो है पुराने कपड़ों और पुराने सामान को सच में छोड़ देना। हम में से बहुत सी महिलाएं ऐसे कपड़े संभाल कर रखती हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन न तो अब वो हमारी जरूरत में आते हैं और न ही हम उन्हें पहनते हैं, बस ये सोचकर रख लेते हैं कि कभी काम आ जाएंगे। यही बात पुराने बर्तन, एक्स्ट्रा कंटेनर्स, बैग्स, टॉयज और दूसरी चीजों पर भी लागू होती है। लेकिन जब घर में जरूरत से ज्यादा सामान होता है तो सफाई अपने आप भारी हो जाती है, क्योंकि हर चीज को उठाना, जमाना और बार बार साफ करना पड़ता है। जब आप धीरे धीरे ये आदत डालती हैं कि जो चीज इस्तेमाल में नहीं है लेकिन अच्छी हालत में है उसे डोनेट कर दिया जाए, तो घर में जगह भी बनती है और सफाई अपने आप फास्ट लगने लगती है। कम सामान का मतलब है कम क्लटर, और कम क्लटर का मतलब है कम काम और ज्यादा सुकून। हैबिट 7, सातवीं आदत जॉइंट फैमिली में सबसे ज्यादा जरूरी भी है और सबसे ज्यादा इग्नोर भी की जाती है, और वो है हर काम खुद करने की आदत को छोड़ना। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अगर हम नहीं करेंगी तो काम ठीक से नहीं होगा या बात बिगड़ जाएगी, इसलिए हम चुपचाप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती हैं। लेकिन जब आप हर स्पिल साफ करती हैं, हर चीज उठाती हैं और हर छोटी बड़ी बात खुद संभालती हैं, तो धीरे धीरे आप फिजिकली से ज्यादा मेंटली थकने लगती हैं। यहाँ जरूरत है धीरे धीरे काम बांटने की, बिना लड़ाई, बिना शिकायत, बस नॉर्मल तरीके से। जैसे इस्तेमाल के बाद प्लेट सिंक में रखना, अपनी चीजें खुद समेटना, बच्चों को अपने खिलौने उठाने की आदत डालना। जब ये छोटी छोटी बातें रूटीन बन जाती हैं तो आपको महसूस होता है कि घर का बोझ अब सिर्फ आपके कंधों पर नहीं है, और यही फीलिंग आपको रिलैक्स्ड रखती है। हैबिट 8, आठवीं आदत है रोज के काम को रोज पूरा करने की जिद छोड़कर वीकली सोच अपनाना। हम अक्सर खुद पर ये प्रेशर डाल लेते हैं कि हर दिन पूरा घर चमकना चाहिए, लेकिन सच ये है कि जॉइंट फैमिली में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप रोज बेसिक सफाई कर लें और हैवी काम जैसे कबर्ड साफ करना, फैन पोंछना या डिटेल्ड बाथरूम क्लीनिंग हफ्ते में एक दिन के लिए रख लें, तो काम अपने आप मैनेजेबल हो जाता है। वीकली प्लानिंग से फायदा ये होता है कि काम जमा नहीं होता और आपको रोज ये फीलिंग नहीं आती कि बहुत कुछ पेंडिंग है। जब दिमाग क्लियर रहता है तो काम भी जल्दी हो जाता है। हैबिट 9, नौवीं आदत बहुत प्रैक्टिकल है, और वो है छोटे छोटे कामों को छोटे छोटे ब्रेक्स में करना। कई बार हम सोचते हैं कि अभी पूरा टाइम नहीं है इसलिए बाद में करेंगे, लेकिन बाद में वही काम पाइल अप बन जाता है। अगर आप 5 मिनट में टेबल साफ कर लें, 5 मिनट में टॉयज बास्केट में डाल दें या 5 मिनट में किचन स्लैब वाइप कर लें, तो काम जमा ही नहीं होता। ये हैबिट खासकर जॉइंट फैमिली में बहुत काम करती है, क्योंकि यहाँ मेस जल्दी बनता है, और अगर आप उसे तुरंत छोटे टाइम में हैंडल कर लें तो वो बड़ा नहीं बनता। हैबिट 10, 10वीं आदत है खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डालना बंद करना। अगर किसी दिन झाड़ू नहीं लगी, किचन परफेक्ट नहीं है या घर थोड़ा मेसी लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रही हैं। घर एक लिविंग स्पेस है, शोरूम नहीं। जब आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लेती हैं तो गिल्ट अपने आप कम हो जाता है, और गिल्ट कम होते ही सफाई आसान लगने लगती है, क्योंकि अब आप मजबूरी में नहीं, समझदारी से काम कर रही होती हैं। हैबिट 11, 11वीं आदत है यूज के बाद वही वापस वाली हैबिट को धीरे धीरे घर में लाना। जॉइंट फैमिली में सबसे ज्यादा मेस इसी वजह से बढ़ता है कि चीज इस्तेमाल करने के बाद वहीं छोड़ दी जाती है। अगर आप खुद से शुरू करें और दूसरों को भी धीरे धीरे ये सिग्नल दें कि ग्लास, प्लेट, चप्पल या कोई भी चीज इस्तेमाल के बाद अपनी जगह पर जानी चाहिए, तो आधी सफाई अपने आप हो जाती है। ये आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन जब बन जाती है तो घर अपने आप ज्यादा सुलझा हुआ लगने लगता है। हैबिट 12, 12वीं आदत है हर काम का थोड़ा सा टाइम फिक्स करना। जब काम रैंडम होते हैं तो वो ज्यादा थकाते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि झाड़ू सुबह होती है, फोल्डिंग शाम को होती है और किचन डिनर के बाद जल्दी सा देख लिया जाता है, तो काम बोझ नहीं लगता। टाइम फिक्स होने से दिमाग तैयार रहता है और काम जल्दी हो जाता है,
क्योंकि आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करना है। हैबिट 13वीं आदत है घर में एक ऐसा टाइम या जगह रखना जहां आप सफाई के बारे में बिल्कुल न सोचें। हर वक्त क्लीनिंग मोड में रहना मेंटली बहुत टायरिंग होता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि रात के बाद किचन नहीं देखना है या अपने बेडरूम में थोड़ी बहुत मेस इग्नोर करनी है, तो आपका दिमाग रिलैक्स करता है। जब दिमाग रिलैक्स्ड होता है तो अगले दिन काम अपने आप बेटर तरीके से हो जाता है। हैबिट 14वीं आदत है घर को टाइडी रखने और घर को ओवर कंट्रोल करने में फर्क समझना। कई बार हम सफाई के नाम पर हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। अगर आप बस इतना देखें कि घर टाइडी रहे, यूजेबल रहे, तो वही काफी है। ओवर कंट्रोल छोड़ते ही सफाई हल्की लगने लगती है। हैबिट 15वीं और आखिरी आदत है ये मान लेना कि जॉइंट फैमिली का घर थोड़ा मेसी रहेगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो आप सफाई को लड़ाई नहीं बनाती, बल्कि रूटीन बना लेती हैं। घर धीरे धीरे संभलता है, आप भी धीरे धीरे बैलेंस में आती हैं, और यही बैलेंस आपकी पूरी वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज बन जाता है। तो उम्मीद है कि आज की ये बातें आपको रिलेटेबल लगी होंगी और कहीं न कहीं आपने खुद को इन हैबिट्स में देखा होगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली में या इन-लॉज के साथ रहते हुए घर संभालना कोई आसान काम नहीं होता, और अगर हम छोटी छोटी प्रैक्टिकल आदतें अपना लें तो वही काम धीरे धीरे मैनेजेबल लगने लगता है। मेरा मकसद यही था कि आपको ये फील ना हो कि आपको सब कुछ परफेक्ट करना है, बल्कि ये समझ आए कि थोड़ा थोड़ा करके भी घर और खुद दोनों को संभाला जा सकता है। अब मैं चाहूंगी कि आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि इन हैबिट्स में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी, या आप अपने घर में कौन सी हैबिट पहले से फॉलो कर रही हैं, क्योंकि आपकी बातें और एक्सपीरियंसेस बाकी महिलाओं के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगी। जैसे क्या आप चाहेंगी कि मैं जॉइंट फैमिली में रहते हुए मेंटल पीस कैसे बनाए रखें, इस पर बात करूं, या फिर महिलाओं के लिए डेली रूटीन को आसान और स्ट्रेस फ्री कैसे बनाया जाए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये बातें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सकें।